चलिए, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो गुजराती में, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ गाइज। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। आज का वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज अपन बात करेंगे नीट की जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है उसकी अपन बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तब आपको ये सारा वीडियो समझ में आएगा। पहले ही पूरी स्क्रीन आपने देख ली होगी कि मैंने कहाँ पे क्या लिख रखा है, लेकिन ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। एक एक बात आप ध्यान से सुनते जाइएगा। और नीट में आपको कहीं से भी ये पेमेंट देके काउंसलिंग कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो जितना भी डाटा है, ये जो बेटा जी एमसीसी की जो बेटा जी काउंसलिंग कमेटी है उसकी इंफॉर्मेशन है। और वहां पे आप जाके पढ़ोगे ना, वहां से पढ़ सकते हो आप, लेकिन वहां पे आपको जाके समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में आपको बता दिया है, तो आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। पहली बात अपन कर देंगे काउंसलिंग प्रोसीजर में होगा क्या। तो फर्स्ट राउंड चलेगा, फिर उसका बेटा जी चॉइस फिलिंग होगा। सेकंड राउंड, उससे पहले फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, फिर सेकंड राउंड चलेगा, फिर मॉपअप राउंड चलेगा, और फिर लास्ट में स्टॉप वैकेंसी राउंड चलेगा, जिसमें किसी कॉलेज में अगर गलती से सीट रह गई तो लास्ट में बच्चों को मिल जाती है। अब बाउंड्री लाइन वाले बच्चे बहुत ध्यान देंगे, अच्छे नंबर है वो भी ध्यान देंगे, और बाउंड्री लाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा क्या बोल रहा हूं मैं। नीट का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। सिक्योरिटी फीस को बचाना है। अगर सिक्योरिटी फीस आपकी बहुत ज्यादा लग रखी है तो आपको किस तरीके से उसको सेव करना है, देखना ध्यान से। न्यू रूल्स क्या आए हैं, नए रूल्स एमसीसी ने क्या रिलीज किए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिलीज किए, ध्यान से देखते जाइएगा, नहीं तो आपको बेटा जी बहुत ज्यादा घाटा हो जाने वाला है। ठीक है क्या। न्यू रूल्स को अपन पढ़ेंगे, और जो सीट अपन ने छोड़नी है या फिर अपग्रेड करनी है तो किस तरीके से अपग्रेड करेंगे अपन को ध्यान से देखिएगा। राइट वे क्या होगा भाई, सीट छोड़ने का या फिर अपग्रेड करने का सही तरीका क्या होगा, इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिएगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको कहां पे सीट मिली। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको पता है कि सारे स्टेट में आपको 15% सीट, मतलब 15% कोटा पे सीट मिलती है। मतलब आपको हर एक कॉलेज में 15% सीट अवेलेबल मिलेगी। एम्स की सीट, बीएचयू की सीट, ये एएमयू की, जामिया की, इनकी 100% सीट पे काउंसलिंग होती है। जिपमर की 15% सीट पे काउंसलिंग होती है। ईएसआईसी कोटे पे 15% सीट पे आपको बेटा जी काउंसलिंग मिलेगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से आपको सीट मिलेगी, पूरे सीट पे यहाँ पे काउंसलिंग मिलेगी। ठीक है, ये तो मैंने बात करी कि ऑल इंडिया से काउंसलिंग किस तरीके से होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेप। आप काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन। क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने पर रजिस्ट्रेशन देखो कैसे, जो रजिस्ट्रेशन फी होगी उसमें आपको वो नॉन रिफंडेबल होगी। मतलब आपने जो रजिस्ट्रेशन फी जमा कराई है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी, वापस आपके अकाउंट में नहीं आएगी। और वो फीस कितनी होगी, गवर्नमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूं, तो जनरल की जो बेटा जी फी होगी वो होगी 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी। और अदर कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनकी फी होगी 500 रुपए, 500 रुपीज। उसके बाद में सिक्योरिटी मनी कितनी होगी, सिक्योरिटी फी कितनी होगी, जनरल के लिए 10,000 और रिजर्व के लिए 5,000। ये सुप्रीम कोर्ट का नया रूल आया, ध्यान से देख लीजिएगा। जनरल की सिक्योरिटी 10,000 है और रिजर्व कैटेगरी की सिक्योरिटी है 5,000 रुपए फीस। उसके बाद में साथ में यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है 5,000 रुपए। कितनी, 5,000 रुपए। और सिक्योरिटी फीस है 2 लाख रुपए। कितनी, 2 लाख रुपए यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी फी। चलो, पहला स्टेप खत्म। पहला स्टेप खत्म, तो अब आप करोगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मैंने आपको बता दिया कि टॉप की रैंक आपको सेलेक्ट करनी है, और टॉप मोस्ट रैंक पे आपको सीक्वेंस वाइज आपको जिस हिसाब से आपको बेटा जी फिलअप करनी है उसी हिसाब से फिलअप करनी है। जैसी कॉलेज की रैंक है तो कॉलेज की रैंक के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। तो चॉइस फिलिंग किस तरीके से करेंगे वो आपको मैंने बता दिया पिछली वीडियो में। उसके बाद में आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट मिलेगा। चॉइस फिलिंग के बाद में क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट क्या होगा, ये दूसरी स्टेप हुई भाई। पहली स्टेप तो होगी रजिस्ट्रेशन, और सेकंड स्टेप ये होगी चॉइस फिलिंग हुई, फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या होगा, आपके अच्छे नंबर है तो आपको सीट अलॉट की जाएगी फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में। आपने रिपोर्ट किया, डन, रिपोर्ट डन, एडमिशन डन, काउंसलिंग खत्म। अगर आपने रिपोर्टिंग कर ली, एडमिशन करा लिया, तो काउंसलिंग यहीं पे आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप। काउंसलिंग से आप एग्जिट हो गए क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में चले गए। सेकेंड बात, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में आपने क्या किया, आपके अच्छे खासे नंबर है और आपको पता है कि मेरे को सेकेंड राउंड में ट्राई करनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सेकेंड अलॉट, मतलब सीट आपको मिल गई, रिपोर्ट आपने किया नहीं,
कॉलेज में आप गए ही नहीं, मतलब आपको कोई कॉलेज मिल गई लेकिन आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया तो आप फ्रीली एग्जिट हो जाओगे, मतलब फर्स्ट राउंड से आप एग्जिट हो गए और किसके लिए चले गए, आप सेकंड राउंड के लिए चले गए, यहां पे रिपोर्ट ना करने के बेसिस पे। तीसरी बात क्या होगी, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में सीट आपको अलॉट हो गई, लेकिन आपने एडमिशन कराया, एडमिशन भी कराया, सीट भी मिल गई, लेकिन आपने क्या किया, अपग्रेडेशन चाहिए था आपको अपग्रेड करना था कॉलेज, तो आपने यहाँ पे जाके इस कॉलेज में जाके जहां पे आपने एडमिशन कराया इस कॉलेज में जाके आपने क्या भर दिया, अपग्रेडेशन फॉर्म भर दिया है। यहाँ पे बेटा आपने अपग्रेडेशन क्या भर दिया है, फॉर्म फिलअप कर दिया है। अगर आपने यहाँ पे अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है तो अब आप किसके लिए एलिजिबल हो गए, सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। अब देखो, अब ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको बेटा फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज अपग्रेड, अगर सेकंड राउंड के रिजल्ट में सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, क्योंकि आप क्या चाहते थे, कॉलेज का अपग्रेडेशन चाहते थे और आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली थी वही लेनी पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। पहले राउंड में जो कॉलेज मिल गई थी ना, यहाँ पे जो सीट अलॉट हुई थी वहीं पे वापस जाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। इस बार का रूल ये है कि यहाँ पे अगर आपको अपग्रेड नहीं हो रहा तो पहले वाली सीट ही रखनी पड़ेगी, तो ध्यान से काउंसलिंग कराइएगा, ध्यान से कॉलेज भरिएगा। उसके बाद में बोल रहा है कि अगर फर्दर राउंड के लिए एलिजिबिलिटी आपकी नहीं होगी, ध्यान से थोड़े कान खड़े करके सुन लीजिएगा, आपको अगर फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में कॉलेज मिल गई थी, आप अपग्रेडेशन चाहते थे, आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो सीट आपको वही रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप बेटा जी काउंसलिंग से एग्जिट हो जाओगे। और ये एक बात और सुनो, ना आपको मॉपअप राउंड मिलेगा, ना आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने यहाँ पे गलती करी तो ये ध्यान से सुनो। अब कई बच्चों को क्या था, कई बच्चों ने सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब फर्स्ट राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं लिया, तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि अपन को फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं ली तो आपको सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलेगा और चॉइस फिलिंग का चांस भी मिलेगा। मतलब अगर आपने फ्रेश यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको चॉइस फिलिंग का चांस, और ये आखिरी मौका है चॉइस फिलिंग करने का, यहां से आया हुआ स्टूडेंट भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग में अप डाउन कर सकता है। ये लास्ट और आखिरी, पहला और आखिरी मौका ये है कि आप यहाँ पे दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो गई चॉइस फिलिंग, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग हो गई। सेकंड राउंड का क्या आया रिजल्ट, सेकंड राउंड का रिजल्ट आया तो देखो फ्रेश अलॉटमेंट, जिसने फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया था उसके साथ में क्या हुआ, देखो एडमिशन डन, रिपोर्टिंग किया कॉलेज में, एडमिशन हो गया डन, काउंसलिंग खत्म, क्योंकि सीट मिल गई है, आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हो, लेकिन आपको सीट अलॉट हो गई, आपने रिपोर्ट नहीं किया, सीट मिल गई थी सेकंड राउंड में और आपने फ्रेश यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया ना, इसके बेसिस पे आपको क्या मिल गई थी, सीट मिल गई थी और आपने रिपोर्टिंग नहीं की, और रिपोर्टिंग नहीं की तो फिर क्या होगा, रिपोर्टिंग नहीं की तो आपका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा, सिक्योरिटी मनी चला जाएगा आपका। अब आप मॉपअप राउंड के लिए दोबारा से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया है और जिसने अपग्रेडेशन भरा था, उसको अगर एडमिशन मिल गया है, रिपोर्टिंग कर ली है, तो काउंसलिंग फिर एग्जिट कर जाएगा वो। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, सेकंड राउंड में आपने अपग्रेडेशन किया, ये बात भी यहीं पे है, तो आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको पहले राउंड की सीट रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपने फ्रेश अलॉटमेंट किया, मतलब आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब यहाँ पे सीट मिली, आपने एडमिशन कराया और आपका एडमिशन डन, तो आप काउंसलिंग से बाहर। फिर सीट अलॉट हो गई, आपने रिपोर्ट नहीं किया और आप चाहते हो कि मैं मॉपअप राउंड ट्राई करना चाहता हूं, तो आपने जो सिक्योरिटी यहाँ पे डिपॉजिट कराई थी ना, वो यहां से चली गई है, आपका सिक्योरिटी मनी गया है। मॉपअप राउंड के लिए आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। सेकंड राउंड में आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है तब सिक्योरिटी मनी चला गया। इधर देखो, अपग्रेडेशन में आपको कॉलेज मिला, कॉलेज में एडमिशन करवा लिया तो काउंसलिंग से बाहर, क्योंकि आपको सीट मिल गई है। अब आप क्या चाहते हो, आप बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हो, आपने इतनी होशियारी करी कि आपने रिपोर्ट नहीं किया, सेकंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद में आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपने रिपोर्ट नहीं किया, सीट मिल गया था, रिपोर्ट नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी फिर चली गई। आप चाहते हो कि मैं मॉपअप राउंड ट्राई करना चाहता हूं, आप यहां से मॉपअप राउंड ट्राई करने जाओगे ना,
तो आपका दिल टूट जाएगा, आपको फिर से क्या भरनी पड़ेगी, सिक्योरिटी फी भरनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो सिक्योरिटी मनी भर दी। इनको अब जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मोपअप राउंड के लिए कराना चाहता है, जिसने फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं लिया, उसको पता था कि इनको क्या पता था कि मेरा ना तो फर्स्ट राउंड में होगा ना सेकंड राउंड में होगा, क्योंकि मैं एकदम बाउंड्री लाइन पे हूं और मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा फर्स्ट और सेकंड राउंड में। तो उसने क्या किया, यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया। तो मोपअप राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके बाद में आपका क्या होगा भाई, मोपअप राउंड का रिजल्ट आएगा। मोपअप राउंड का रिजल्ट आएगा, सीट अलॉट, सीट अलॉट, एडमिशन डन, काउंसलिंग खत्म। मोपअप राउंड का सीट मिल गया, आपने रिपोर्ट नहीं किया। इतने होशियार बने कि आपने अलॉटमेंट, मोपअप राउंड का अलॉटमेंट में आपको सीट लेनी, यहां पे सीट तो मिल गई लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया। और बेटा अगर आपने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया ना, तो आप जिंदगी भर के लिए अनरिपोर्टेड रह गए। नॉट रिपोर्टेड तो सिक्योरिटी मनी चली गई और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई है। आप अब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। ये ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मोपअप राउंड में सीट मिली, आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आपको अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। अब देखो हाँ, अब मोपअप राउंड में आपको सीट नहीं मिला, तब आप इस एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो, और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में भी आपको सीट नहीं मिला, तो आपको ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम नीट। अब ये बहुत बुरी बात है, पर यार आप यहां तक पहुंच रहे हो और आपको सीट नहीं मिली, तो दोबारा से नीट देना ही पड़ेगा ना। इसलिए आपको मैंने ये सारी बातें बताई। आपको यार ये सारी बातें समझ लेनी चाहिए। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी है। आपको ये वीडियो समझ में नहीं है तो दोबारा से इसको देखिएगा घुमा घुमा के, ये सारा आपको सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो आपको कॉलेजेस, और एक बात और सुनो, जिसने फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराई और सीट नहीं ली, वो मोपअप राउंड के लिए, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराई, सेकंड राउंड में कराई और आपने सीट नहीं ली, आपने ज्यादा होशियारी लगाई है, तो आपको मोपअप राउंड में और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। मतलब आप सीट ले ही नहीं सकते, आपके चाहे कितने ही नंबर हो। समझ में आ गया क्या? तो ये सारी बातें मैंने आपको बोल दी है। और काउंसलिंग के लिए और रिजल्ट के ऑल द बेस्ट। रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द आ जाएगा, 13, 14, 15 तारीख से पहले आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 15 जून से पहले आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।